हेलो, वेलकम बैक। मैट्रिक्स बेसिक ऑपरेशंस में हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है कर चुके हैं और अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 का जो है लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। तो आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, ए एंड बी। तो मैट्रिक्स इनके दोनों के जो है ऑर्डर तो मैंने सेम ले लिया है, 2x2 की मैट्रिक्स ली है। लेकिन अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है आई और जे फॉर्म में है। इसमें इस वाले मैट्रिक्स में जो है जे और के फॉर्म में है। तो आपका जो मिडल का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो जो है अगर सेम रहा, ठीक है, आप इनको आउट करके यानी ये सेम रहा, इस कंडीशन में ही आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये इस तरह का अगर ऑप्शन आया तो आपको जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स जो मिलेगी वो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने तो इसमें आपको सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए 2x2 की मैट्रिक्स ले ली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कॉम्प्लिकेटेड लेंगे, ठीक है। ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक जो है थोड़ी सी अलग है, पहले जैसी एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसी नहीं है। फर्स्ट रो का जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे इस तरह, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 4, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, -1 इंटू -3 सेकेंड कॉलम प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। अब ये बेसिक ऑपरेशंस तो आपको आते ही हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे हम। आप ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फाइनल आंसर भी लिख सकते हो और एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो। 1 1 जा 1, 0 इंटू 5 0, 3 1 जा -3 प्लस 0 4 जा 0, 1 1 जा -1 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, 4 3 जा 12, डन। 0 प्लस 1 1, 3 -3 प्लस 0 -3 एंड 15 minus 1 become 14 plus 14, 3 plus 12 become 15। आई होप आपको सिंपल वन एडिशन जो है समझ गया होगा। अब मैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एडिशन कर लेते हैं। 8 plus 4 become 12, 6 plus 20 become 26 and 14 plus 4 18, 9 plus 12, okay, 9 plus 12 become 21, 9 plus 45 it's 54, 6 plus 63 becomes 69, 4 plus 6 become 10, 33 and 44। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड हमको 3x3 की मैट्रिक्स मिल गई। एंड इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, it is not commutative, it means अगर आप मैट्रिक्स ऑफ
ए, मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू बी लेते हैं और दूसरी जगह आप मैट्रिक्स ऑफ बी इंटू ए लेते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा। एंड आप क्या करते हैं, इसी तरह अगर आप मैट्रिक्स ऑफ बी इंटू ए इनवर्स ले लेते हैं तो वो भी इनके इक्वल नहीं होगा। समझिए व्हाई इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, बट वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट कम्यूटेटिव। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में मैंने 3 रोज और 2 कॉलम वाला क्वेश्चन लिया है। सेकंड जो है मैट्रिक्स एंड 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी आपको प्रोडक्ट में इनसाइड का हमारा सेम होना चाहिए कंडीशन है, और आपका प्रोडक्ट जो है आउटसाइड वाला ऑर्डर होगा, यानी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ सी इंटू डी इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स हमको प्रोडक्ट में मिलेगी 3 इंटू 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह का हमको ऑपरेशन करना है। करते हैं फटाफट। 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, सेम फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम। 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, okay, second row first column। 3 into 4 plus 9 into 1, 3 into 3 second row second column। 3 into 3 plus 9 into 5, next 3 into 2 प्लस 9 इंटू 7। आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कि क्या हम 9 को पहले और 5 को बाद में, या 5 को पहले 9 को पहले ले सकते हैं। तो हाँ, ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप किसी भी नंबर को आगे पीछे ले सकते हैं, यानी 5 4 जा या 4 5 जा 20 ही आएगा, ठीक है। लेते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 into 4 plus 6 into 1, 1 into 3 plus 6 into 5, 1 into 2, 1 into 2 या 2 into 1, 6 7 जा या 7 6 जा, दोनों भी सेम ही होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ, एक और चीज, आप चाहिए तो ये ऑपरेशन को है 2 पार्ट में सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट भी आप उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है। 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 4 जा 12, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9 and 9 5 जा 45, 3 2 जा 6, 9 7 जा 63, 4 1 जा 4 प्लस 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 6 7 जा 42। एडिशन कर लेते हैं। 8 प्लस 4 बिकम 12, 6 प्लस 20 बिकम 26, and 14 plus 4 18, 9 plus 12, okay, 9 plus 12 become 21, 9 plus 45 it's 54, 6 plus 63 becomes 69, 4 plus 6 become 10, 33 and 44.
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड हमको 3x3 की मैट्रिक्स मिल गई। एंड इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, it is not commutative, it means अगर आप मैट्रिक्स ऑफ ए, कम्यूटेटिव मीन्स कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए, बट वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट कम्यूटेटिव। अब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करने वाले हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स रो जो है कॉलम में ट्रांसपोज हो जाएगा और कॉलम जो है रो में। यानी इफ मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका ऑर्डर आई जे है, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ जे इंटू आई हो जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो सिंपल मैट्रिक्स ऑफ ए बन जाएगा। ले लेते हैं एक एग्जांपल मैंने 2 रो 3 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स ली है, यानी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स ली हूँ। उसको ट्रांसपोज अगर करते हैं हम तो कैसे क्या बन जाएगा देखते हैं। यानी ए मैट्रिक्स करने वाले हैं। अगर मैं मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज करूंगी तो यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर रोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखते हैं 2 3 1 4 9 6 डन। ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। 3 रोज 2 कॉलम। नेक्स्ट लिया है मैंने ऑलरेडी 2 रोज और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है। हम इसको ट्रांसफर करते हैं। मैंने 3 रोज 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स ली हूँ। इसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सी करने वाले हैं। देखते हैं सी ट्रांसपोज, यानी 3 इंटू 2 था तो अब वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 होगा। हाउ 3 2 6 1 9 5। ओके। एक मैंने 2x2 की मैट्रिक्स भी ली हूँ, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सी। इसका ऑर्डर नहीं सेम होगा क्योंकि दोनों ऑर्डर जो है सेम ही है। ओके। 2 0 5 6। ठीक है। एक मैंने बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स ली हूँ ताकि आपको अगर कोई बड़ी मैट्रिक्स आए तो उसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे आपको इजीली समझ जाए। ठीक है। ले लेते हैं देन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डी। ओके। हाँ, यहाँ पर कितने रोज हमारे पास, 1 2 3 4 रोज है। कॉलम कितनी है, 1 2 3। अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 3 रोज 4 कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम। डन। 1 5 2 2 6 1 3 9 1 4 2 -3। ठीक है। बहुत इजी था ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।